नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं श्याम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का यह हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की सच्ची आपबीती पर आधारित है, जिनका नाम है पंकज। तो चलिए अब इस डरावनी कहानी को पंकज जी की नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा और वीडियो को शेयर करें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं झारखंड राज्य के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव बेलटांड का रहने वाला हूं। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो किसी किताब की कहानी नहीं है, न ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं जितना भूलना चाहता हूं उतना ही यह मुझे हर रात याद दिला देता है कि मैं जिंदा कैसे बचा। मैं अब रात में गाड़ी नहीं चलाता। यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, इसके पीछे उतनी ही डरावनी वजह छुपी है। कभी मैं वही इंसान था जिसे अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके लिए रात की सड़कें रोजमर्रा की साथी थीं। लेकिन अब जैसे ही सूरज ढलता है, मेरे हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। मैं जानता हूं कि लोग इसे डर, वहम या कमजोरी कह सकते हैं, मगर सच ये है कि उस एक रात के बाद मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 सालों में मैंने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रातें सड़कों पर गुजारी हैं। बिहार से लेकर बंगाल तक, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ तक, शायद ही कोई ऐसा रास्ता हो जहां मेरे ट्रक के टायरों ने निशान न छोड़ा हो। रात की ड्राइविंग मेरे लिए कभी रोमांच थी, कभी सुकून। खाली सड़क, दूर तक फैली हेडलाइट की रोशनी और इंजन की लगातार गूंज, यही मेरी दुनिया थी। जंगलों से गुजरते हुए, सुनसान पुलों के ऊपर से निकलते हुए मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय मुझे लगता था कि डर सिर्फ नए लोगों के लिए होता है, अनुभवी ड्राइवरों के लिए नहीं। लेकिन इंसान का अनुभव भी उस चीज के सामने बेकार हो जाता है जिसे उसने कभी समझने की कोशिश ही न की हो। उस रात से पहले अंधेरा मेरे लिए बस अंधेरा था, कोई दुश्मन नहीं। लेकिन अब अंधेरा मुझे देखता हुआ लगता है जैसे उसमें कोई छुपा बैठा हो। उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जो आंखों से नहीं बल्कि सीधे इंसान की आत्मा में उतर जाता है। कुछ ऐसा जो यह एहसास दिला देता है कि इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह भूत था या कोई आत्मा, क्योंकि जो मैंने देखा उसके लिए मेरे पास कोई सही शब्द नहीं है। बस इतना जानता हूं कि उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे होने से वाकिफ थी, जैसे वह मेरा इंतजार कर रही थी। उसी एहसास ने मेरी नींद, मेरा सुकून और मेरा भरोसा सब छीन लिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वह रात मेरी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था या यह सिर्फ दिमाग का खेल है। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मैंने वह डर जिया है, महसूस किया है। जब किसी इंसान की रीढ़ में ठंडक उतरती है और दिल की धड़कनें अपने ही कानों में सुनाई देने लगती हैं, तब वह वहम नहीं होता, वह सच होता है। मैंने उस रात यह भी जाना कि कुछ रास्ते सिर्फ जगह नहीं होते, वे याद रखते हैं। वे पहचान लेते हैं कि कौन उनके ऊपर से गुजरा है और कौन दोबारा लौटने वाला है। वह सड़क आज भी मुझे याद है, सीधी, संकरी और दोनों तरफ घने पेड़ों से घिरी हुई। दिन में वह बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन रात में वह कुछ और ही बन जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वह सांस ले रही हो, जैसे उसकी खामोशी में कोई आवाज दबी हुई हो। ट्रक चलाते हुए मुझे कई बार महसूस हुआ कि सड़क मुझे आगे बढ़ने दे रही है, लेकिन लौटने का रास्ता धीरे धीरे बंद कर रही है। उस वक्त मैंने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया, यही सोचकर कि थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। अब समझ आता है कि वह थकान नहीं थी, वह चेतावनी थी। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई, उससे पहले और उसके बाद। पहले वाला पंकज निडर था, बेफिक्र था।
बाद वाला पंकज हर मोड़ पर रुककर सोचता है, हर अंधेरे को शक की नजर से देखता है। कई बार मुझे लगता है कि वह रात अभी खत्म नहीं हुई है, कि मैं अब भी उसी सड़क पर फंसा हुआ हूं और यह जिंदगी बस उसका एक लंबा साया है। मैं अब भी ड्राइविंग करता हूं, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही रुक जाता हूं। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें इंसान को समझाने के लिए नहीं होती, वे बस सहने के लिए होती हैं। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि सच को दबाने से वह खत्म नहीं होता, वह अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, जैसे अंधेरे में पनपने वाली कोई चीज। मैं आज भी मानता हूं कि वह सड़क जिंदा है। शायद वह हर उस इंसान को पहचानती है जिसने उस पर भरोसा किया, और हर उस इंसान को याद रखती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ा। और सबसे डरावनी बात यह है कि वह सड़क आज भी वही है, बिल्कुल वैसी ही। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं दोबारा वहां गया तो वह मुझे फिर से पहचान लेगी। उस दिन की सुबह आज भी मुझे बहुत साफ याद है, जैसे वह कल की ही बात हो। सूरज रोज की तरह ही निकला था। घर के आंगन में वही हल्की धूप फैल रही थी और गांव बेलटांड की गलियों में सुबह की सामान्य चहल पहल थी। मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं जानता था कि यही सुबह मेरी जिंदगी की आखिरी सामान्य सुबह है। नींद खुलते ही मेरे दिल में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे किसी ने बिना वजह सीने पर हाथ रख दिया हो। कोई डर नहीं था, कोई साफ चिंता नहीं थी, बस एक हल्की सी बेचैनी जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने इसे रोज की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया और बिस्तर से उठ गया, यह सोचकर कि एक बार काम पर निकल जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें अपनापन हमेशा भरा रहा है। माँ रसोई में चूल्हे के पास बैठी थी, रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पत्नी आंगन में कपड़े समेट रही थी और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। मैंने हाथ मुंह धोया, माँ के पास बैठकर चाय पी और कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातें होती रहीं। माँ ने पूछा कि कब लौटूंगा, तो मैंने हमेशा की तरह हंसकर कहा कि 2-3 दिन में आ जाऊंगा। उस पल किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह बातचीत मेरे दिमाग में बाद में एक चुभते हुए सवाल की तरह गूंजती रहेगी। काम का दबाव उस दिन कुछ ज्यादा ही था। मालिक का फोन सुबह सुबह आ गया था। आवाज में सख्ती थी और शब्दों में जल्दी की साफ झलक। माल जल्दी पहुंचाना था क्योंकि देर होने का मतलब नुकसान था। मैंने हामी भर दी क्योंकि यही मेरा काम था। ट्रक ड्राइवर के लिए समय की कीमत सबसे ज्यादा होती है। मैंने अपने मन की उस अजीब बेचैनी को फिर से दबा दिया और खुद को समझाया कि यह बस जिम्मेदारी का बोझ है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में यह एहसास बैठा हुआ था कि आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं है। घर से निकलते वक्त माँ ने मुझे थोड़ी देर के लिए रोक लिया। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द ढूंढ नहीं पा रही हो। फिर बस इतना कहा, आज जल्दी मत करना, आराम से जाना। उनकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी गंभीरता थी। पत्नी ने भी जाते जाते कहा कि रास्ता सोच समझ कर चुनना। उन दोनों की बातें साधारण थीं, लेकिन आज जब मैं उन्हें याद करता हूं तो लगता है जैसे वे किसी आने वाली चीज को महसूस कर रही थीं। उस वक्त मैंने बस सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया, यह सोचकर कि सब लोग बेवजह चिंता कर रहे हैं। ट्रक के पास पहुंचा तो दिल की धड़कनें थोड़ी तेज थीं। मैंने ट्रक को ऐसे छुआ जैसे वह मेरा साथी हो। इंजन स्टार्ट किया, आवाज आई और मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। यही आवाज हमेशा मुझे भरोसा देती थी। मैंने शीशे में पीछे की ओर देखा। घर, आंगन और सब लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। उस पल अचानक मुझे लगा कि जैसे कुछ छूट रहा है। यह एहसास इतना हल्का था कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन इतना गहरा था कि उसने मेरे मन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया, यह सोचकर कि दिमाग बेवजह खेल खेल रहा है। गांव की सीमा से बाहर निकलते ही रास्ता खुला और मैं अपने काम की दुनिया में लौट आया। फिर भी मन पूरी तरह वही नहीं था। बार बार माँ की बात, पत्नी की आवाज और वह अजीब सा एहसास याद आ रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब फालतू की सोच है। मैं रोज इसी तरह निकलता हूँ, रोज लौटता हूँ, आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज लगातार कह रही थी,
कि अगर आज थोड़ा रुक जाता, अगर उस बेचैनी को सुन लेता तो शायद सब कुछ अलग होता। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वह सुबह मुझे रोकने की आखिरी कोशिश थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सामान्यता के पीछे कुछ छुपा हुआ था। उस दिन घर से निकलते वक्त मैंने जो हल्के में लिया, वही बाद में मेरी सबसे बड़ी गलती बन गया। कई बार सोचता हूं, काश उस दिन मैं थोड़ा रुक गया होता, काश उस बेचैनी से सवाल किया होता। लेकिन जिंदगी में काश हमेशा देर से ही आता है, और जब आता है तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। घर से निकलने के बाद कुछ किलोमीटर तक रास्ता बिल्कुल सामान्य था, वही जाना पहचाना हाईवे जहां गाड़ियां आती जाती रहती थीं और मन को यह भरोसा बना रहता था कि आसपास लोग हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह मोड़ आया जहां से दो रास्ते अलग होते थे। एक रास्ता सीधा हाईवे का था, लंबा, थोड़ा समय ज्यादा लेने वाला, लेकिन सुरक्षित। दूसरा रास्ता छोटा था जो जंगल और वीरान इलाके के बीच से होकर जाता था। मैंने कई बार उस छोटे रास्ते से सफर किया था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे मैंने वहीं ट्रक मोड़ दिया। उस वक्त मुझे लगा कि अनुभव इंसान को गलत फैसले लेने से बचा लेता है। मन में बस यही था कि समय बचेगा और काम जल्दी निपट जाएगा। मुझे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही फैसला आगे चलकर मेरी हर सोच पर भारी पड़ने वाला है। जैसे ही मैं उस छोटे रास्ते पर बढ़ा, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सड़क पतली होती गई और दोनों तरफ पेड़ों की कतारें घनी होने लगी। हाईवे की हलचल पीछे छूट गई थी और सामने सिर्फ मेरे ट्रक की आवाज रह गई थी। मुझे दूसरे ड्राइवरों की बातें याद आने लगी, जो अक्सर इसी रास्ते को लेकर अजीब अजीब किस्से सुनाया करते थे। कोई कहता था कि यहाँ देर रात गाड़ी अपने आप रुक जाती है, तो कोई कहता था कि कुछ ऐसा दिखता है जो दिखना नहीं चाहिए। उस वक्त मैंने उन बातों को हंसी में उड़ा दिया। मैंने खुद से कहा कि ये सब थके हुए दिमाग की उपज है, डर फैलाने वाली कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, दिल की धड़कनें बिना वजह तेज होने लगी। हवा में एक अजीब सी नमी थी और पेड़ों के बीच फैला सन्नाटा असहज लगने लगा। मैंने रेडियो चालू किया ताकि दिमाग मटा रहे, लेकिन उसमें से साफ आवाज आने के बजाय अजीब सी खरखराहट सुनाई देने लगी। कभी कोई अधूरी धुन, कभी फुसफुसाहट जैसी आवाज जो समझ में नहीं आ रही थी। मैंने चैनल बदला, लेकिन हर बार वही हाल। मोबाइल देखा तो नेटवर्क गायब था। यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि पहले यहां नेटवर्क मिल जाया करता था। मैंने खुद को समझाया कि जंगल में ऐसा होना आम बात है। सड़क पर सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई बाइक, न पैदल चलता इंसान, यहां तक कि कोई जानवर भी सड़क पार करता हुआ नहीं दिखा। ये वही इलाका था जहां अक्सर रात में भी कुछ न कुछ हलचल रहती थी। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क आगे बढ़ती जाती थी, लेकिन उसके बाहर सब कुछ निगलता हुआ अंधेरा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी सुरंग में घुस गया हूं, जहां से लौटने का रास्ता पीछे छूटता जा रहा है। मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहां भी वही अंधेरा था, जैसे सड़क ने दोनों ओर से मुझे घेर लिया हो। मन में डर धीरे धीरे सिर उठाने लगा, लेकिन मैं उसे दबाने की कोशिश करता रहा। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ दिमाग का खेल है, लंबी ड्राइव की वजह से ऐसा लग रहा है। फिर भी एक अजीब एहसास था कि इस रास्ते पर समय अलग तरह से चल रहा है। घड़ी देखी तो लगा जैसे मिनट रुक गए हों। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूरी कम होने का एहसास नहीं हो रहा था। रेडियो अचानक बंद हो गया और केबिन के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज गूंजने लगी। उस खामोशी में मुझे अपनी सांसें भी बहुत तेज सुनाई दे रही थीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मुझे लगा कि सड़क कुछ ज्यादा ही सुनसान हो गई है। पेड़ अब और पास आ गए थे, जैसे रास्ते को दबा रहे हों। मैंने स्पीड कम कर दी। दिल के किसी कोने में यह डर बैठ गया था कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो मदद मिलने में बहुत वक्त लगेगा। उसी बीच मेरी नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। हेडलाइट की रोशनी के आखिरी सिरे पर कुछ अजीब सा दिख रहा था। पहले तो लगा जैसे सड़क पर कोई परछाई है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, वह चीज साफ होने के बजाय और धुंधली लगने लगी। मैंने आंखें मिचमिचाकर फिर से देखा। वह कोई आम चीज नहीं लग रही थी। न वह पूरी तरह खड़ी थी, न पूरी तरह गिरी हुई। बस सड़क के बीच कुछ ऐसा था जो वहां नहीं होना चाहिए था।
दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद उन ड्राइवरों की बातें पूरी तरह झूठ नहीं थीं। फिर भी मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, यह सोचकर कि डर को वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस अजीब सी आकृति को देखते हुए मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैंने सच में सही रास्ता चुना था? जैसे ही मेरी नजर उस अजीब सी आकृति पर पड़ी, मैंने अपने आप ट्रक की रफ्तार कम कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ स्टीयरिंग पर कस गए थे। हेडलाइट की रोशनी थोड़ी और आगे पहुंची तो साफ दिखा कि सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी पलटी हुई है। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि यह क्या है। फिर धीरे धीरे दिमाग ने तस्वीर साफ की। वो एक टैक्सी थी और वह भी बेहद पुरानी, इतनी पुरानी कि आज के जमाने में ऐसी टैक्सी मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखी थी। जंगल के बीच इस सुनसान सड़क पर उस टैक्सी का होना ही अपने आप में अजीब था। मैंने ब्रेक और हल्का दबाया, जैसे कोई अनजानी चीज के पास पहुंचते वक्त इंसान अपने कदम खुद ब खुद धीमे कर लेता है। टैक्सी का रंग कभी पीला रहा होगा, लेकिन अब वह मटमैला हो चुका था, जैसे सालों से धूप और धूल ने उसे खा लिया हो। उसका मॉडल बिल्कुल पुराने जमाने का था, गोल हेडलाइट्स और भारी बॉडी वाला, जो अब सड़कों पर शायद ही कहीं दिखे। शीशे जगह जगह से चटक चुके थे और बॉडी पर खरोंचों के निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह पूरी तरह टूटी हुई नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी बड़े टक्कर की वजह से पलटी हो। आसपास कोई पेड़ टूटा हुआ नहीं था, न ही सड़क पर ब्रेक के निशान थे। वह टैक्सी बस ऐसे पलटी हुई थी जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां रख दिया हो। यह ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ट्रक लगभग रोक ही दिया था कि तभी मेरी नजर टैक्सी के पहियों पर पड़ी। जो चीज मैंने देखी उसने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी। टैक्सी के टायर अब भी घूम रहे थे, धीरे धीरे लेकिन साफ तौर पर घूम रहे थे, जैसे गाड़ी अभी अभी पलटी हो। उस सुनसान सड़क पर इतनी देर तक कोई आवाज न आने के बावजूद यह कैसे मुमकिन था? अगर एक्सीडेंट अभी हुआ होता तो मुझे कुछ न कुछ आवाज जरूर सुनाई देती, लेकिन यहां तो खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपने ही दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, अगर हादसा हुआ है तो ड्राइवर कहाँ है? और अगर ड्राइवर नहीं है तो ये टायर क्यों घूम रहे हैं? मैं कुछ पल वहीं बैठा रहा, ट्रक के केबिन में, जैसे शरीर और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही हो। एक तरफ अंदर का डर था जो कह रहा था कि यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ इंसान होने का एहसास था जो यह मानने को तैयार नहीं था कि किसी की मदद किए बिना यूं ही आगे बढ़ जाना सही है। अगर सच में कोई घायल हुआ है तो, अगर कोई मदद का इंतजार कर रहा है तो? इन्हीं सवालों के बीच मैंने ट्रक से उतरने का फैसला किया। पैर जमीन पर रखते ही ठंडी हवा ने जैसे शरीर को जकड़ लिया। आसपास वही सन्नाटा था, लेकिन अब वह और भी भारी लग रहा था। मैं धीरे धीरे टैक्सी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी टैक्सी पर पड़ रही थी और उसकी परछाई सड़क पर अजीब सी शक्ल बना रही थी। पास पहुंचकर मैंने टैक्सी के अंदर झांकने की कोशिश की। ड्राइविंग सीट खाली थी, पीछे की सीट भी खाली। कहीं कोई नहीं था। न कोई खून साफ दिख रहा था, न कोई ऐसा निशान जिससे लगे कि किसी को गंभीर चोट आई है। यह देखकर मेरा डर और बढ़ गया, क्योंकि यह हालात सामान्य नहीं थे। एक पल को लगा कि शायद ड्राइवर पास ही कहीं होगा, लेकिन आसपास नजर दौड़ाने पर भी कोई हलचल नहीं दिखी। मैं टैक्सी से थोड़ा पीछे हटा ही था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे शरीर को सुन्न कर दिया। टैक्सी की हेडलाइट अपने आप जल उठी। तेज रोशनी एक झटके में मेरी आंखों पर पड़ी और मैं पल भर के लिए कुछ देख नहीं पाया। उसी पल टैक्सी का हॉर्न भी बजा, एक लंबी खिंची हुई आवाज जो इस सन्नाटे को चीरती हुई जंगल में गूंज गई। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा ऐसा लगा। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टैक्सी अब भी पलटी हुई थी, हेडलाइट जल रही थी और हॉर्न बज चुका था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। मैं वहीं खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि जो अभी हुआ वह हकीकत थी या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा था। उस पल मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। यह सिर्फ एक सड़क या एक एक्सीडेंट नहीं था। यहां कुछ ऐसा था जो समझ से परे था, जो इंसान के भरोसे और तर्क से खेल रहा था।
मैंने पीछे मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा और मन में एक डरावना सवाल उठा। अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होने वाला है? उस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं मिला था, लेकिन यह तय हो चुका था कि मैं जिस रास्ते पर आ चुका हूं वहां से लौटना आसान नहीं होने वाला। जैसे ही टैक्सी की हेडलाइट अचानक झलकर फिर से बुझी, मैंने दोबारा उसके अंदर झांकने की हिम्मत जुटाई। इस बार मेरी नजर पहले से ज्यादा गहराई से चीजों को देखने लगी। तभी मुझे टैक्सी के दरवाजे के पास कुछ गहरा सा दिखाई दिया। पास गया तो समझ आया कि वह खून था। ताजा नहीं, लेकिन पूरी तरह सूखा हुआ भी नहीं। खून की पतली धार सीट के किनारे से फर्श तक चली गई थी। बाहर सड़क पर भी कुछ छींटे थे, जैसे किसी ने घायल हालत में बाहर निकलने की कोशिश की हो। यह देखकर मेरा दिल बैठ सा गया। अब यह साफ था कि यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है। अगर हादसा हुआ होता तो आसपास और भी निशान होते, लोग होते। यहां तो सिर्फ खून था और एक अजीब सी खामोशी जो हर सवाल का जवाब देने से इनकार कर रही थी। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि अचानक सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ से एक धीमी सी कराह सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद हवा पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही है, लेकिन फिर वह आवाज दोबारा आई, इस बार साफ, दर्द से भरी हुई। किसी इंसान की आवाज थी जो बहुत तकलीफ में था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दिल ने कहा कि तुरंत वहां से भाग जाऊं, लेकिन इंसानियत ने मुझे वहीं रोक लिया। अगर सच में कोई घायल है तो उसे छोड़कर जाना कैसे सही हो सकता है? उसी पल मेरे दिमाग में डर और दया आपस में लड़ने लगे। एक आवाज कह रही थी कि यह मदद की पुकार है, दूसरी फुसफुसा रही थी कि यह एक जाल भी हो सकता है। मैंने आसपास ध्यान से देखा। सड़क अब भी सुनसान थी, न कोई गाड़ी, न कोई हलचल। उस कराह के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दिमाग में अचानक उन किस्सों की याद आ गई जिनमें बताया जाता था कि कैसे सुनसान रास्तों पर लोगों को रोककर लूटा जाता है। क्या यह भी वैसा ही कुछ है? क्या कोई जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? इन सवालों ने मेरे कदमों को भारी कर दिया। फिर भी अगर वह सच में कोई घायल इंसान है और मैं उसे छोड़कर चला गया तो यह सोच मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। इसी उधेड़बुन में मैंने ट्रक की तरफ देखा और ड्राइवर सीट के नीचे रखी लोहे की रॉड निकाल ली। लोहे की रॉड हाथ में आते ही मुझे थोड़ी हिम्मत महसूस हुई। ये रॉड मैं हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब यह मेरे लिए एक सहारे जैसी थी। मैंने धीरे धीरे सड़क के किनारे की ओर कदम बढ़ाए जहां से आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। झाड़ियों के पास पहुंचते ही खून की गंध और साफ महसूस होने लगी। मेरी सांसें भारी हो गईं। मैंने टॉर्च जलाने की सोची, लेकिन डर था कि रोशनी से कुछ ऐसा न दिख जाए जिसे मैं देख न पाऊं। फिर भी मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ा। तभी अचानक वह कराह एक तेज चीख में बदल गई। यह चीख किसी आम इंसान की चीख जैसी नहीं थी। उसमें दर्द था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जो अधूरा लग रहा था, जैसे आवाज पूरी तरह इंसानी ना हो। उस चीख ने मेरे कानों को चीर दिया और मेरे शरीर को जड़ कर दिया। कुछ सेकंड के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया, समझ नहीं पाया कि आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। मेरा हाथ लोहे की रॉड पर और कस गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा कोई भी सुन सकता है। उस पल मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं किसी ऐसी चीज के बहुत करीब हूं जिसे समझना या संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने डर के बावजूद एक कदम और आगे बढ़ाया ही था कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई बड़ी चीज रुक गई हो। पलटकर देखा तो मेरा ट्रक बंद हो चुका था। इंजन की आवाज, जो अब तक मुझे थोड़ी तसल्ली दे रही थी, पूरी तरह खामोश हो गई थी। उसी के साथ ट्रक की हेडलाइट भी बुझ गई। चारों ओर एक झटके में घना अंधेरा छा गया, इतना घना कि हाथ को हाथ सुहाए नहीं। उस अंधेरे में वही चीख अब भी गूंज रही थी, लेकिन उसकी दिशा समझ में नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क, जंगल और अंधेरा सब मिलकर मुझे निगल लेना चाहते हों। मैं वहीं खड़ा था, अंधेरे में, लोहे की रॉड पकड़े हुए, और पहली बार मुझे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। टैक्सी, खून, आवाज और अब यह अंधेरा, सब कुछ मिलकर किसी डरावने खेल की तरह लग रहा था जिसका नियम मुझे नहीं पता था।
उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस रास्ते को छोटा और आसान समझा था वह मुझे कहीं बहुत गहरे ले आया है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब मेरे पास न आगे का भरोसा था, न पीछे लौटने की कोई साफ राह। ट्रक के बंद होते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाज एक झटके में खींच ली हो। इंजन की गूंज, जो अब तक मुझे यह एहसास दिला रही थी कि मैं अकेला नहीं हूं, अचानक गायब हो चुकी थी। उसी पल चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। हेडलाइट बुझते ही सड़क, पेड़, टैक्सी, सब कुछ जैसे निगल लिया गया हो। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल हिला नहीं। आंखें खुली थीं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखें। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रोशनी कम थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने हर चीज को अपने अंदर समेट लिया हो। उस सन्नाटे में मुझे अपने दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई दे रही थी और हर धड़कन के साथ डर गहराता जा रहा था। मैंने आंखें मिचमिचाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखा। आमतौर पर थोड़ी देर में आंखें अंधेरे की आदी हो जाती हैं, पर यहां ऐसा नहीं हो रहा था। सामने कुछ दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे सड़क ही गायब हो गई हो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हवा के सिवा कुछ महसूस नहीं हुआ। उस पल पहली बार मुझे यह ख्याल आया कि क्या मैं सच में सड़क पर खड़ा हूं या कहीं और पहुंच चुका हूं। शरीर में ठंडक दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। यह अंधेरा साधारण नहीं था, इसमें एक अजीब सी भारीपन थी जो सीने पर बोझ बनकर बैठ रही थी। मैंने घबराकर जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन जली तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह राहत कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। न एक बार, न दो बार, मैंने कई बार देखा, लेकिन स्क्रीन पर बस नो सर्विस लिखा था। यह देखकर गला सूखने लगा। यहां अगर कुछ हो गया तो किसी को खबर भी नहीं मिलेगी। मैंने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी भी कुछ ही कदम आगे जाकर जैसे बुझ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा रोशनी को भी निगल रहा है। उस पल मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, जैसे मैं किसी ऐसे दायरे में फंस गया हूं जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। चारों तरफ असामान्य खामोशी थी। जंगल, जो आमतौर पर रात में भी किसी न किसी आवाज से भरा रहता है, अब बिल्कुल चुप था। न पत्तों की सरसराहट, न किसी कीड़े की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर बैठा हो। इस खामोशी में एक अजीब डर छुपा हुआ था जो कानों में गूंज रहा था। तभी मुझे हवा में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। यह किसी सड़े हुए मांस या गीली मिट्टी जैसी थी, जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। वह बदबू धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और उसके साथ ही मेरे दिमाग में अजीब सी तस्वीरें बनने लगीं, जिन्हें मैं झटक कर भी नहीं हटा पा रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा, जहां कुछ देर पहले पलटी हुई टैक्सी खड़ी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न टैक्सी, न उसके टायर, न सड़क पर कोई निशान। ऐसा लगा जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि क्या मैंने जो देखा वह सच था या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। टैक्सी, हेडलाइट, हॉर्न, क्या यह सब बस मेरी कल्पना थी? लेकिन फिर खून के निशान, आवाजें, चीख, ये सब कैसे झूठ हो सकते थे? मेरे अंदर डर और भ्रम एक साथ टकराने लगे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, गहरी सांस ली और सोचा कि घबराने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ट्रक को स्टार्ट करना जरूरी है। मैं केबिन की तरफ बढ़ा, रास्ता महसूस करते हुए, क्योंकि दिख तो कुछ रहा नहीं था। ड्राइविंग सीट पर बैठकर मैंने चाबी घुमाई, एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं की। हर कोशिश के साथ मेरा डर और बढ़ता गया। पसीना ठंडा होकर पीठ पर बहने लगा। मैंने डैशबोर्ड पर हाथ मारा, जैसे उससे कोई जवाब मिल जाएगा, लेकिन ट्रक पूरी तरह खामोश था, जैसे उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया हो। अंधेरे में बैठा मैं यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। बाहर वही खामोशी थी, वही बदबू और वही अनजान डर। मुझे ऐसा लगने लगा कि सड़क सच में गायब हो चुकी है और मैं किसी ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां नियम अलग हैं। मैंने खुद से कहा कि डर को काबू में रखना होगा, वरना यही डर मुझे तोड़ देगा। लेकिन सच यह था कि उस पल मैं अंदर से हिल चुका था। ट्रक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश करते हुए मेरे मन में बस यही सवाल घूम रहा था, अगर यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिला तो क्या ये अंधेरा मुझे कभी जाने देगा?
ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते करते मेरे हाथ कांपने लगे थे। हर बार चाबी घुमाने पर उम्मीद होती थी कि इंजन की आवाज आएगी, लेकिन हर बार वही सन्नाटा मिलता। घबराहट अब सीने में दबाव की तरह बैठ चुकी थी। पसीना ठंडा होकर गर्दन से नीचे बह रहा था, जबकि रात की हवा पहले ही ठिठुरा देने वाली थी। मैं खुद से कह रहा था कि शांत रहो, घबराने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन दिमाग मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। चारों तरफ वही अंधेरा था जो अब और गहरा लगने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा मुझे देख रहा हो, मेरे हर हिलने डुलने पर नजर रखे हुए हो। तभी अचानक उसी खामोशी के बीच एक बहुत धीमी सी आवाज आई, इतनी हल्की कि पहले मुझे लगा मैंने गलत सुना। वह आवाज किसी ने फुसफुसा कर ली थी, सिर्फ एक शब्द, मेरा नाम, पंकज। उस पल मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगी। सांस लेना मुश्किल हो गया और गला सूखने लगा। यह आवाज बाहर से आई थी या मेरे अंदर से, मैं समझ नहीं पाया। बस इतना साफ था कि उस अंधेरे में मेरा नाम किसी ने लिया था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। कोई परछाई नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर भी वह आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर उसे दोहरा दिया हो। मैंने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की। उसमें कुछ जाना पहचाना था, जैसे किसी ऐसे इंसान की आवाज जिसे मैं पहले से जानता हूं। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। अगर वह कोई अनजान आवाज होती तो शायद मैं उसे किसी जानवर या हवा का वहम मान लेता, लेकिन यह आवाज बहुत करीब की लग रही थी, बहुत निजी। मैंने हिम्मत जुटाकर जोर से पूछा, कौन है? मेरी आवाज खुद मेरे कानों में अजनबी सी लगी, जैसे वह मुझसे नहीं किसी और से निकल रही हो। सवाल हवा में तैरता रह गया, कोई जवाब नहीं आया। खामोशी और गहरी हो गई, मानो जंगल ने भी मेरी आवाज सुनकर खुद को और समेट लिया हो। मैंने सोचा शायद डर की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी वही आवाज दोबारा आई। इस बार वह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि बिल्कुल मेरे पास से आती हुई लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कान के पास झुककर मेरा नाम ले रहा हो, पंकज। मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैं सीट से थोड़ा उछल गया और चारों ओर हाथ घुमाकर देखने लगा, जैसे किसी को पकड़ लूंगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और वह अंधेरा। दिल अब बेकाबू हो चुका था और दिमाग तेजी से सवालों से भरने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज बाहर से नहीं आ रही है, न वह पेड़ों के पीछे से थी, न सड़क के किनारे से। वह सीधे मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई मेरी यादों, मेरी सोच और मेरे डर को जानता हो। यह एहसास इतना डरावना था कि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने खुद से कहा कि यह मुमकिन नहीं है, आवाजें ऐसे नहीं आती, लेकिन दिमाग तर्क मानने को तैयार नहीं था। वह आवाज अब भी वही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं कुछ करूं, कुछ जवाब दूं। उस पल मुझे लगा कि अगर मैं यहां ज्यादा देर रुका तो शायद मैं खुद को ही खो बैठूंगा। डर के बावजूद मैंने टॉर्च जलाने का फैसला किया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मैंने किसी तरह बटन दबाया। तेज रोशनी एक झटके में अंधेरे को चीरती हुई सामने पड़ी। रोशनी पड़ते ही मुझे लगा जैसे कुछ हिला हो, बहुत हल्का सा, जैसे किसी ने जल्दी से खुद को छुपा लिया हो। मेरी नजर उसी दिशा में टिक गई। दिल जोर से धड़कने लगा और सांसें तेज हो गईं। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे पीछे घुमाई, लेकिन साफ तौर पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे देख चुका है और शायद बहुत पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मैं वहीं खड़ा था, टॉर्च पकड़े हुए, और उस आवाज की गूंज अब भी मेरे सिर में घूम रही थी। हर पल यह एहसास गहराता जा रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, चाहे आंखों को कुछ दिखे या नहीं। यह सिर्फ शुरुआत थी, यह बात मैं अंदर से महसूस कर रहा था। उस पल मुझे समझ आ गया कि अब जो भी होने वाला है वह सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग और आत्मा से जुड़ा होगा। और यही सोच सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि इससे बचने का कोई आसान तरीका नहीं होता। टॉर्च की रोशनी जब उस दिशा में ठहर गई तो मुझे सड़क के किनारे कुछ पड़ा हुआ साफ दिखाई देने लगा। पहले वह बस एक अजीब सा ढेर लगा, जैसे कोई बोरी या टूटी हुई चीज हो,
मैंने टॉर्च थोड़ा नीचे किया और एक कदम आगे बढ़ा। रोशनी पड़ते ही मेरी सांस अटक गई। वह कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर था, एक लाश। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लाश सड़क के किनारे ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने उसे फेंक दिया हो। शरीर अजीब तरह से टेढ़ा पड़ा था और कपड़े खून से भीगे हुए थे। उस पल मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं कुछ सेकंड तक बस खड़ा रहा, यह समझने की कोशिश करता रहा कि मैं जो देख रहा हूं वह सच है या किसी डरावने सपने का हिस्सा। मैंने टॉर्च की रोशनी थोड़ा और पास ले जाकर देखा। लाश की हालत इतनी भयावह थी कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसका पेट बीच से फटा हुआ था और खून जमीन पर फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर का सब कुछ बाहर आ गया हो। मेरे गले में उल्टी सी महसूस होने लगी और हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने मुंह फेरने की कोशिश की लेकिन नजर हट ही नहीं रही थी। वह दृश्य मेरे दिमाग में ऐसे चिपक गया था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे अंदर ठूंस दिया हो। हवा में खून और सड़ांत की मिलीजुली बदबू थी जिसने सांस लेना मुश्किल कर दिया। उस पल मुझे लगा कि अगर मैं यहां ज्यादा देर रहा तो शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा। टॉर्च की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। एक आंख पूरी तरह गायब थी और दूसरी आधी बाहर लटकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। चेहरे पर दर्द और डर एक साथ जमे हुए थे। उस चेहरा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी पहचान की लहर दौड़ गई। ये वही चेहरा था जिसे मैंने कुछ देर पहले टैक्सी के पास महसूस किया था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यही उस टैक्सी का ड्राइवर है। लेकिन सवाल यह था कि अगर वह यहां मरा पड़ा है तो टैक्सी में कोई क्यों नहीं था, और वह आवाजें फिर किसकी थीं? मैं वहीं खड़ा था, टॉर्च पकड़े हुए, और मेरे हाथ इतनी तेज कांप रहे थे कि रोशनी हिलने लगी। हर हिलती हुई रोशनी के साथ लाश का चेहरा और डरावना लगता। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसी पल मेरी नजर उसकी उंगलियों पर पड़ी। वे पूरी तरह स्थिर थीं। मैंने खुद को समझाया कि डर की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी उन उंगलियों में बहुत हल्की सी हरकत हुई। इतनी हल्की कि अगर मैं ध्यान से न देख रहा होता तो शायद नजरअंदाज कर देता। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। दिमाग चिल्ला रहा था कि यह मुमकिन नहीं है, लाशें हिलती नहीं हैं। मैंने आंखें झपकाईं और फिर से देखा। उंगलियां अब स्थिर थीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह टॉर्च की रोशनी का खेल था, लेकिन अगले ही पल उन उंगलियों में फिर हल्की सी हरकत हुई, जैसे किसी ने धीरे से उन्हें मोड़ा हो। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। पसीना ठंडा होकर पीठ पर बहने लगा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया था। तभी अचानक उस लाश के मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली। पहले तो वह बस हवा के निकलने जैसी लगी, लेकिन फिर वह आवाज हंसी में बदल गई। बहुत धीमी, बहुत डरावनी हंसी। ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा मजाक छुपा हुआ था। उस हंसी ने मेरे दिल को जैसे चीर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों के अंदर आकर वह आवाज निकाली हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उस पल मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक लाश नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो मरकर भी खत्म नहीं हुआ। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा और एक कदम पीछे हटा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और वह हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। दिमाग में बस एक ही बात थी कि यहां से निकलना है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन उसी के साथ यह डर भी था कि जो मेरे सामने पड़ा है वह शायद मुझे जाने देना नहीं चाहता। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैंने उस रास्ते पर आकर सिर्फ एक गलत फैसला नहीं लिया था, बल्कि किसी ऐसी चीज के बीच पहुंच गया था जहां जिंदगी और मौत की सीमाएं धुंधली हो जाती है। और यह एहसास मेरी रूह तक को हिला देने वाला था। उस हंसी को सुनते ही मेरे शरीर ने अपने आप पीछे हटना शुरू कर दिया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि यहां से दूर जाना है। मैं लाश से नजर हटाकर पीछे की ओर हट ही रहा था कि अचानक मेरी नजर सामने की सड़क पर पड़ी। वही जगह जहां कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था,
अब वहां वही पुरानी टैक्सी खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सही हालत में, जैसे कभी पलटी ही न हो। मेरी सांस अटक गई। टॉर्च की रोशनी अपने आप उस पर टिक गई। दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यह मुमकिन नहीं था। टैक्सी तो अभी वहां से गायब थी, फिर यह अचानक कैसे आ गई? उस पल मुझे लगा कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। मैं टैक्सी की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर उसके पास खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, सीधे, शांत, बिना किसी चोट के निशान के। कपड़े साफ थे, शरीर सीधा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरे दिमाग ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, यह सोचकर कि शायद मैं ही ज्यादा डर गया हूं, लेकिन अगले ही पल वह राहत डर में बदल गई। उस आदमी का चेहरा, वह चेहरा वही था, बिल्कुल वही जो अभी कुछ देर पहले लाश का था। वही नाक, वही होंठ, वही बनावट। फर्क सिर्फ इतना था कि यह आदमी जिंदा लग रहा था और वह लाश मरी हुई। मेरी नजर बार बार इधर उधर जाने लगी। एक तरफ सड़क के किनारे पड़ी वह लाश, फटी हुई, खून से लथपथ। दूसरी तरफ टैक्सी के पास खड़ा यह आदमी, सही सलामत, जैसे किसी फोटो से बाहर निकल आया हो। मेरा दिमाग इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक ही इंसान दो जगह कैसे हो सकता है? यह सवाल मेरे अंदर गूंजने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग टूट रहा है, जैसे तर्क और समझ दोनों मेरा साथ छोड़ चुके हों। मैंने अपनी आंखों पर हाथ फेरा, पलकों को जोर से बंद किया और फिर खोला, लेकिन दृश्य बदला नहीं। दोनों अब भी वहीं थे। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में उतर आईं। उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। न वह पूरी तरह गुस्सा था, न पूरी तरह दर्द। उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह मुझे बहुत पहले से जानता हो। फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिले और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वह मुस्कान किसी दोस्त की नहीं थी, न किसी दुश्मन की। वह ऐसी मुस्कान थी जिसमें यह भरोसा छुपा था कि वह जो होने वाला है उससे वह बहुत खुश है। उस मुस्कान को देखते ही मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, भागने के लिए, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दिमाग चिल्ला रहा था कि यह सब असंभव है, ये कोई भ्रम है, लेकिन आंखें जो देख रही थीं वह बहुत ज्यादा असली लग रहा था। मैंने उस आदमी से नजर हटाकर फिर से लाश की तरफ देखा। वह अब भी वहीं पड़ी थी, उसी हालत में, उसी डरावनी शक्ल में। फिर मैंने वापस उस आदमी की तरफ देखा। वह अब भी मुस्कुरा रहा था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा हूं, जहां एक ही चेहरा दो अलग अलग सच्चाइयां दिखा रहा हो। तभी वह आदमी धीरे धीरे मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। उसका कदम बहुत हल्का था, लेकिन उस एक कदम ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी। जमीन पर उसके कदम की कोई आवाज नहीं आई, जैसे वह चला ही नहीं बल्कि सरक गया हो। उसके करीब आते ही हवा और ठंडी लगने लगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जवाब दे चुके थे। मुझे लगा कि अगर वह और पास आया तो शायद मैं होश खो बैठूंगा। उसकी आंखें अब भी मेरी आंखों में गड़ी थीं और वह मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। मेरे अंदर डर की एक और लहर उठी। यह अब सिर्फ मौत का डर नहीं था, बल्कि अपने होश खो देने का डर था। मुझे लगा जैसे यह आदमी या जो भी यह है मेरे दिमाग के अंदर झांक रहा है, जैसे वह जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं। मैंने मुंह खोलकर कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं आई। गला सूख चुका था। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं किसी ऐसे खेल में फंस चुका हूं जहां नियम मेरे नहीं हैं, और यह आदमी जो एक साथ दो जगह मौजूद था उस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि उसका मालिक लग रहा था। मैं वहीं खड़ा था, टॉर्च कांपते हाथ में पकड़े हुए, और वह आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता जा रहा था। हर कदम के साथ मेरे अंदर का डर गहराता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि अगला पल क्या लेकर आएगा, लेकिन इतना साफ था कि अब जो भी होगा वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना होगा। क्योंकि जब एक इंसान एक ही समय में जिंदा भी हो और मरा भी, तो समझ लेना चाहिए कि सच्चाई अब उस जगह पर खड़ी है जहां से लौटना आसान नहीं होता। उस आदमी को मेरी तरफ बढ़ते देख मैंने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। मैंने उन्हें हिलाने की कोशिश की, घसीटने की कोशिश की, मगर वे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे सड़क ने मुझे जकड़ लिया हो। डर अब सिर्फ दिल में नहीं था, वह मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो सब कुछ अजीब लगने लगा। सड़क सीधी नहीं लग रही थी, वह हल्की सी मुड़ी हुई दिख रही थी, जैसे कोई उसे अंदर की तरफ खींच रहा हो। पेड़ जो पहले सीधे खड़े थे अब टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे थे, जैसे किसी खराब सपने का हिस्सा हूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी तस्वीर के अंदर फंस गया हूं, जहां हर चीज धीरे धीरे अपना असली रूप खो रही है। मैंने घबराकर अपनी कलाई की घड़ी देखी, सुइयां रुकी हुई थी, समय जैसे जम गया था, न आगे बढ़ रहा था न पीछे जा रहा था। मैंने हल्का सा झटका दिया, लेकिन घड़ी ने कोई हरकत नहीं की। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह जगह सिर्फ अजीब नहीं है, यह सामान्य नियमों से बाहर है। यहां समय भी वैसा नहीं चल रहा जैसा उसे चलना चाहिए। मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया कि शायद मैं अब उसी पल में फंसा रहूंगा, बिना आगे बढ़े, बिना खत्म हुए। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उस जमी हुई हवा में वे भी कुछ धीमी सी लग रही थीं, जैसे सब कुछ खिंचकर लंबा हो गया हो। धीरे धीरे यह बात साफ होने लगी कि यह कोई लूट या अचानक हुआ हादसा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत पहले से तय किया गया लगता था। टैक्सी, लाश, वह आदमी, आवाजें, सब कुछ जैसे किसी योजना का हिस्सा था। मुझे लगा जैसे मैं यहाँ सिर्फ इसलिए लाया गया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना था। यह एहसास मेरे अंदर तक उतर गया कि मैं किसी जाल में फंस चुका हूँ, और यह जाल बहुत सोच समझकर बुना गया है। यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ आंखों से ढूंढने का नहीं था, बल्कि कुछ और था जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा था। इस सोच ने मेरे डर को और गहरा कर दिया। तभी उस आदमी ने कुछ कहा। मैंने साफ देखा कि उसके होंठ हिले ही नहीं, फिर भी शब्द मेरे कानों में गूंज गए। नहीं, कानों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग में। उसकी आवाज भारी थी, ठंडी थी और बहुत पास महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हो। हर शब्द के साथ मेरे सिर में हल्का सा दर्द उठ रहा था। वह कुछ कह रहा था, लेकिन मैं उन शब्दों को पूरी तरह पकड़ नहीं पा रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि वह मुझे बता रहा है कि यहां से जाना आसान नहीं है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वह पहले से जानता हो कि मैं क्या करने वाला हूं। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, जैसे इससे वह आवाज रुक जाएगी, लेकिन वह आवाज और साफ हो गई। उसने मेरे डर को, मेरी बेचैनी को, मेरे पिछले फैसलों को ऐसे दोहराया जैसे वह मेरी जिंदगी को किताब की तरह पढ़ चुका हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी सोच, मेरी सारी यादें अब मेरी नहीं रहीं। वह सब उसके सामने खुली पड़ी थी। उस पल मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगा कि अगर यह सब चलता रहा तो शायद मैं खुद को भूल जाऊंगा। मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, ये सब सवाल बेमानी लगने लगे। मैं किसी तरह नजर घुमाकर अपने ट्रक की तरफ देखने लगा, शायद वहां से कोई उम्मीद मिले। तभी अचानक ट्रक के केबिन से किसी के हंसने की आवाज आई। वह हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ। यह वही हंसी नहीं थी जो मैंने लाश के मुंह से सुनी थी। यह कुछ अलग थी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा गहरी। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। ट्रक के अंदर तो कोई नहीं होना चाहिए था, मैंने वहां खुद देखा था। फिर यह हंसी किसकी थी? उस पल मुझे एहसास हुआ कि खेल अब सिर्फ मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे भी फैल चुका है। मैं बीच में फंसा हुआ था, सामने वह आदमी जिसके होंठ नहीं हिलते थे, और पीछे मेरा ट्रक जहां से हंसी आ रही थी। दोनों तरफ से डर मुझे घेर रहा था। मुझे लगा जैसे यह जगह मुझे चारों ओर से बंद कर रही है, धीरे धीरे, बिना जल्दी किए। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो इंसान को अंदर से तोड़ने के लिए बना है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब मैं इसका हिस्सा बन चुका था, चाहे मैं चाहूं या नहीं। ट्रक के केबिन से आती उस हंसी ने मुझे पूरी तरह सन्न कर दिया। वह हंसी साफ थी, पास से आ रही थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह बिल्कुल असली लग रही थी। मेरे शरीर ने अपने आप प्रतिक्रिया दी। दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें अटकने लगी। मैं जानता था, पूरे यकीन के साथ जानता था कि मैं अकेला हूं,
इस ट्रक में मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। मैं हमेशा अकेले ही सफर करता हूं। फिर यह हंसी किसकी थी? उस पल मेरा दिमाग जैसे दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भाग जाना चाहता था, दूसरा जानना चाहता था कि अंदर क्या है। डर ने मुझे जकड़ रखा था। फिर भी मेरे कदम अपने आप केबिन की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे मैं केबिन के पास पहुंचा, मेरे हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी नसों में ठंडा पानी भर दिया हो। हर कदम भारी हो रहा था, जैसे जमीन मेरे पैरों को पीछे खींच रही हो। केबिन के दरवाजे पर पहुंचकर मैं कुछ पल रुका। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर से भी सुनाई दे रहा होगा। मैंने धीरे से हैंडल पकड़ा। वह बर्फ की तरह ठंडा था। यह ठंड सिर्फ धातु की नहीं थी, इसमें कुछ और भी था जो सीधे दिल तक उतर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही केबिन के अंदर से एक अजीब सी ठंडक बाहर आई। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में अजीब सी सीटी बजने लगी। केबिन की हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ दबा हुआ हो। मेरी नजर सीधे ड्राइविंग सीट पर गई, फिर बगल की सीट पर। वहीं मेरी सीट के ठीक पास कोई लेटा हुआ था, पूरा शरीर सफेद चादर से ढका हुआ। एक पल के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। यह दृश्य इतना अचानक था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। सफेद चादर, शांत शरीर और वह सन्नाटा, सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। आदत के कारण मेरे दिमाग ने तुरंत इसे किसी और तरह समझाने की कोशिश की। मुझे लगा शायद कोई खलासी होगा। कई बार सफर में दूसरे ड्राइवर किसी को लिफ्ट दे देते हैं, शायद मैं ही भूल गया हूं। यह सोचते ही मैंने खुद को थोड़ा संभाला। डर को दबाते हुए मैंने हल्की आवाज में कहा, अरे कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। केबिन में कोई हलचल नहीं हुई, चादर के नीचे से कोई हरकत नहीं हुई। मैंने फिर आवाज लगाई, इस बार थोड़ा जोर से। फिर भी कोई जवाब नहीं। वह शरीर बिल्कुल स्थिर पड़ा था, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का कोई एहसास ही न हो। मेरे अंदर फिर से डर सिर उठाने लगा। अगर ये कोई इंसान है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा? और अगर इंसान नहीं है तो फिर क्या है? मैंने टॉर्च की रोशनी चादर पर डाली। सफेद कपड़ा अब उतना सफेद नहीं लग रहा था। कुछ जगहों पर वह गहरा पड़ चुका था। मेरी नजर उन धब्बों पर टिक गई। वे धीरे धीरे फैलते हुए लग रहे थे। तभी मैंने देखा कि चादर के नीचे से कुछ टपक रहा है। पहले एक बूंद, फिर दूसरी। वह खून था, ताजा, गाढ़ा और चुपचाप नीचे गिरता हुआ। खून की वह बूंद जैसे ही फर्श पर गिरी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरे मुंह से अपने आप एक हल्की सी आवाज निकल गई। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। आंखें उस खून पर जमी हुई थीं। चादर के नीचे से लगातार टपकता खून यह साफ बता रहा था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, या फिर यह इंसान अब इंसान नहीं रहा। केबिन के अंदर की ठंडक अब असहनीय लगने लगी थी। हवा में वही सड़ांध थी जो मैंने पहले सड़क के किनारे महसूस की थी। मेरे दिमाग में एक के बाद एक डरावने ख्याल आने लगे। क्या यह वही है जिसकी लाश मैंने बाहर देखी थी? अगर हां, तो ये यहां कैसे आ गया? और अगर नहीं, तो फिर ये कौन है? मैंने चादर को छूने की हिम्मत नहीं की। हाथ आगे बढ़ते ही रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे चादर के नीचे कुछ जाग रहा हो, जैसे वह मेरी हर हरकत को महसूस कर रहा हो। उस पल मुझे पहली बार अपने ही ट्रक से डर लगने लगा। यह वही केबिन था जहां मैं घंटों बैठकर सफर करता था, और अब वही जगह मुझे किसी जाल की तरह लग रही थी। मैं वहीं खड़ा था, सांस रोके हुए, और खून की हर बूंद मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। मुझे साफ समझ आ गया था कि अब यह डर सिर्फ बाहर नहीं है, यह मेरे सबसे करीबी दायरे में घुस चुका है, मेरे अपने ट्रक के अंदर। और जब डर इंसान की सबसे सुरक्षित जगह में घुस जाए तो बचने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचता। डरते डरते मैंने अपने कांपते हाथ चादर की ओर बढ़ाए। उंगलियां जैसे मेरी नहीं थीं, किसी और की थीं, जो मेरी मर्जी के बिना आगे बढ़ रही हों। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि हर धड़कन कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने एक पल आंखें बंद की, जैसे इससे हिम्मत मिल जाएगी, और फिर झटके से चादर खींच दी। जो सामने था उसे देखते ही मेरी सांस गले में अटक गई। वही चेहरा था, बिल्कुल वही। टैक्सी वाला ड्राइवर, वही नाक, वही होंठ, वही बनावट। लेकिन यह चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था।
यह चेहरा जिंदा भी नहीं था और मरा भी नहीं। वह कुछ ऐसा था जिसे देखना ही इंसान के दिमाग के बस से बाहर है। उसका शरीर आधा जिंदा और आधा मरा हुआ था। आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें से जिंदगी बहुत पहले निकल चुकी हो। एक आंख अंदर धंसी हुई थी और दूसरी बेजान सी बाहर की ओर देख रही थी। उसका पेट फटा हुआ था और अंदर का मांस बाहर लटक रहा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती उधेड़ दिया हो। खून अब भी धीरे धीरे बह रहा था और उसकी गंध पूरे केबिन में फैल चुकी थी। वह शरीर सांस ले रहा था, लेकिन वह सांस इंसान जैसी नहीं थी। हर सांस के साथ एक अजीब सी घरघराहट निकल रही थी, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा दिमाग इस दृश्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मैं चीखना चाहता था, पूरी ताकत से चीखना, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मुंह खुला रह गया, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आवाज छीन ली हो। आंखें उस चेहरे से हट ही नहीं पा रही थीं। वह मुझे देख रहा था, नहीं, घूर रहा था। उसकी सफेद आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह मुझे पहचानता है। जैसे हम पहले मिल चुके हों, जैसे वह जानता हो कि मैं कौन हूं और यहां क्यों हूं। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई और घुटनों में ताकत नहीं रही। तभी उसने मुझसे बात की। उसके होंठ हिले नहीं, मुंह नहीं खुला, लेकिन आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज उठी। वह आवाज भारी थी, ठंडी थी और बेहद पास महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे सिर के अंदर बैठा हो। वह कुछ कह रहा था, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। बस इतना समझ आ रहा था कि वह मुझे दोषी ठहरा रहा है। हर शब्द के साथ मेरे सिर में तेज दर्द उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी यादों को कोई जबरदस्ती खंगाल रहा हो। मुझे अपनी माँ, अपने घर, अपनी जिंदगी की झलकें दिखने लगीं और उसी के साथ उसका विकृत चेहरा। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वह आवाज और तेज हो गई। उसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं यहां संयोग से नहीं आया हूं, कि यह रास्ता, यह रात, यह सब पहले से तय था। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा संतोष था, जैसे उसे पता हो कि अब मैं कहीं नहीं जा सकता। उस पल मुझे लगा कि अगर यह आवाज कुछ देर और रही तो मेरा दिमाग टूट जाएगा, मैं खुद को खो दूंगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन केबिन की दीवार मेरी पीठ से टकरा गई। अचानक वह हिला। उसका शरीर, जो अब तक लगभग स्थिर था, एक झटके में मेरी ओर झुका। उसके हाथ, जिन पर खून और मांस चिपका हुआ था, मेरी तरफ बढ़े। मेरी सांस पूरी तरह रुक गई। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे वे इंसान की उंगलियां ना हों। अगले ही पल वह पूरी ताकत से मेरी ओर झपटा। उसका हाथ सीधे मेरे गले की तरफ आया। मुझे उसकी ठंडी गीली उंगलियों का एहसास हुआ, जो मेरी त्वचा को छू रही थी। उस स्पर्श के साथ ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। डर, घिन और बेबसी सब एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लोहे की तरह सख्त था। उसकी सफेद आंखें अब बिल्कुल पास थीं और उनके भीतर एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगा कि अगर वह एक पल और रहा तो वह मेरी सांसें छीन लेगा। उसी पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, यह अब सपना नहीं है, यह हकीकत है, और यह हकीकत मुझे मारने आई है। मैं किसी तरह छटपटाया, शरीर को झटका दिया, और उस पल मेरी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस एक सांस जितनी रह गई थी। केबिन की हवा और भारी हो गई थी और उसकी आवाज अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मुझे साफ समझ आ गया था कि मैंने जो देखने की हिम्मत की थी, उसकी कीमत अब मुझसे वसूली जा रही है, और यह कीमत शायद मेरी जिंदगी से कम कुछ भी नहीं थी। उसने मेरे गले को इतनी जोर से पकड़ लिया कि एक ही पल में मेरी सांस रुकने लगी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन पकड़ लोहे से भी ज्यादा मजबूत। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कानों में एक तेज सीटी सी बजने लगी। मैं हाथ पैर मार रहा था, लेकिन वह जैसे मेरी हर कोशिश से मजा ले रहा हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक चल रहा है। हाँ, ट्रक तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था और सड़क बिल्कुल सीधी थी। ये बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। अगर मैं अभी कुछ नहीं कर पाया तो या तो उसकी पकड़ में मरूंगा या ट्रक के साथ किसी अनजान अंजाम तक पहुंच जाऊंगा। मैंने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने दाएं हाथ को सीट के नीचे की तरफ झटका दिया।
सांस रुकने के कारण हाथ सही से नहीं चल रहा था, लेकिन डर ने शरीर में अजीब सी ताकत भर दी थी। उंगलियां कुछ टटोलती रहीं और फिर अचानक मुझे ठंडी धातु का एहसास हुआ। वही लोहे की रॉड। उसी रॉड को पकड़ते ही मेरे अंदर एक आखिरी उम्मीद जागी। उसकी पकड़ अब भी मेरे गले पर थी। आंखों के सामने धुंध छा रही थी, लेकिन मैंने पूरी ताकत इकट्ठा की। यह जिंदगी और मौत का पल था, जहां सोचने का समय नहीं था। मैंने पूरी ताकत से रॉड को ऊपर उठाया और बिना देखे उसके शरीर की तरफ वार कर दिया। उस पल मुझे किसी इंसान को मारने का डर नहीं था, क्योंकि जो मेरे सामने था वह इंसान नहीं लग रहा था। जैसे ही रॉड उस पर लगी, एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे हवा फट गई हो। केबिन एक पल के लिए तेज झटके से भर गया और मेरे कानों में तेज गूंज उठी। उसकी पकड़ अचानक ढीली पड़ गई और मैं सीट पर गिर पड़ा, हांफते हुए सांस के लिए तड़पता हुआ। मेरी आंखों ने जो देखा उसे समझने में दिमाग को कुछ सेकंड लगे। उसका शरीर, जो अभी तक ठोस लग रहा था, धीरे धीरे बिखरने लगा। वह काले धुएं में बदल रहा था। पहले उसका चेहरा, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर, जैसे किसी ने आग में डाली हुई चीज को हवा में घोल दिया हो। वह धुआं केबिन में फैलने लगा, घना और बदबूदार। उसमें जलन थी, सड़ांध थी और कुछ ऐसा था जो मेरी सांसों को जला रहा था। मैं खांसने लगा, आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन मैं नजर हटा ही नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो चुका था। जहां वह बैठा था वहां अब सिर्फ काला धुआं और हवा में तैरती हुई गंध रह गई थी। केबिन के अंदर हर तरफ सड़ांध फैल चुकी थी। फर्श पर कुछ गीले से टुकड़े पड़े थे, जिन्हें देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया कि यह सब असली था। यह कोई सपना नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। मेरी सांस अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन शरीर अब भी कांप रहा था। हाथों में रॉड कसकर पकड़ी हुई थी, जैसे वह मेरी आखिरी ढाल हो। मैंने चारों तरफ देखा। ट्रक अब भी तेज रफ्तार में चल रहा था, लेकिन केबिन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इंजन की आवाज अब बहुत तेज लग रही थी, जैसे वह भी घबराया हुआ हो। मेरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी और गले पर जहां उसकी पकड़ थी वहां जलन महसूस हो रही थी। मैंने उंगलियों से गला छुआ और एक पल के लिए डर गया कि कहीं खून तो नहीं बह रहा, लेकिन वहां सिर्फ ठंडक और अजीब सी सुन्नता थी। वह एहसास मुझे बार बार याद दिला रहा था कि मैं कितने करीब से मौत को छू कर लौटा हूं। उस पल मुझे यह साफ समझ आ गया कि अब यह सिर्फ डर का सामना नहीं है, यह एक लड़ाई है। जो भी उस सड़क पर था वह मुझे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। मैंने सीट पर सीधा बैठते हुए सामने सड़क की ओर देखा। अंधेरा अब भी था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक जिद भी पैदा हो गई थी, जिंदा रहने की। मैंने रॉड को एक तरफ रखा, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और खुद से कहा कि चाहे जो भी हो, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। पैर एक्सीलरेटर पर जैसे जम गया था। इंजन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज थी। मुझे बस आगे देखना था, पीछे नहीं। लेकिन डर ऐसा था कि नजर अपने आप शीशे की तरफ चली गई और वहीं मैंने उसे देखा। वही पुरानी टैक्सी, बिल्कुल वही जैसी पहले थी, बिना हेडलाइट, बिना किसी आवाज के अंधेरे में सरकती हुई। उसका होना ही गलत था। इतनी तेज रफ्तार में भी वह मुझसे पीछे नहीं छूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़क पर चल नहीं रही, बल्कि तैर रही हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे से नजर हटाई और खुद से कहा कि जो दिख रहा है वह सच नहीं हो सकता। मैंने ट्रक को थोड़ा दाएं फिर बाएं मोड़ा, यह देखने के लिए कि शायद वह पीछे छूट जाए, लेकिन हर बार शीशे में वही दृश्य था। टैक्सी अब भी वही थी, उतनी ही पास, उतनी ही शांत। न इंजन की आवाज, न टायरों की, बस एक काली आकृति जो मेरा पीछा कर रही थी। सड़क के दोनों ओर पेड़ ऐसे भागते दिख रहे थे जैसे सब कुछ धुंधला हो रहा हो। हवा के थपेड़े केबिन से टकरा रहे थे, लेकिन उस टैक्सी के आसपास हवा तक नहीं हिल रही थी। यह एहसास डरावना था, जैसे वह किसी और नियम से चल रही हो। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, अगर यह पीछा है तो आखिर कब तक? मैंने एक बार फिर शीशे में देखा और इस बार दिल और जोर से बैठ गया। टैक्सी अब और करीब आ चुकी थी, इतनी करीब
कि मैं उसकी टूटी हुई बॉडी और अंधेरे शीशे साफ देख सकता था। फिर अचानक, जैसे पलक झपकते ही कुछ हुआ, टैक्सी गायब हो गई। एक पल के लिए मुझे राहत मिली, लगा शायद सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल सामने सड़क पर वही टैक्सी खड़ी थी, बिल्कुल सामने। मेरी आंखें फैल गईं। दिमाग ने चेतावनी दी, लेकिन समय बहुत कम था। आमने सामने टक्कर का वह पल ऐसा था जिसे शब्दों में समेटना मुश्किल है। सांस रुक गई, हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि रुकना मुमकिन नहीं था। उस एक पल में मुझे अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमती हुई महसूस हुई। घर, माँ, गांव, सब कुछ। टैक्सी अब बस कुछ ही मीटर दूर थी। उसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ काला खालीपन। उसी पल मेरे अंदर एक अजीब सी जिद जागी। अगर यही अंत है तो मैं इसे अपने तरीके से चुनूंगा। मैंने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाया और ट्रक को सीधा टैक्सी की तरफ मोड़ दिया। टक्कर का पल आया, लेकिन वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। कोई जोरदार आवाज नहीं हुई, न धातु के टकराने की, न शीशे टूटने की। बस एक भारी झटका महसूस हुआ, जैसे ट्रक किसी खाली चीज से टकरा कर निकल गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। कुछ सेकंड बाद जब खोली तो ट्रक अब भी सड़क पर था। सामने रास्ता खाली था। मैंने हांफते हुए शीशे में देखा। टैक्सी सड़क से नीचे खाई की तरफ गिर रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके गिरने की भी कोई आवाज नहीं आई, न धूल उड़ी, न कोई गूंज। वह बस अंधेरे में समा गई। मैं कुछ देर तक बस गाड़ी चलाता रहा, बिना कुछ सोचे। हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत थी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे डर था कि अगर मैंने फिर देखा तो शायद वह फिर वहीं होगी। कुछ मिनट बाद मैंने हिम्मत करके शीशे में झांका। वहां कुछ नहीं था, सड़क खाली थी। यह देखकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वह सुकून पूरा नहीं था। दिल के किसी कोने में यह डर बैठ चुका था कि जो चीज इतनी आसानी से गायब हो सकती है, वह वापस भी आ सकती है। रफ्तार अब भी तेज थी, लेकिन मैं धीरे धीरे उसे कम करने लगा। शरीर थक चुका था, दिमाग सुन्न था। केबिन में अब भी सड़ांत की हल्की गंध थी, जैसे वह सब यहीं खत्म नहीं हुआ हो। मैंने खुद से कहा कि शायद यह पीछा खत्म हो गया है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह टैक्सी नीचे खाई में नहीं गिरी, बल्कि कहीं और चली गई हो, किसी ऐसी जगह जहां से वह फिर लौट सकती है। उस रात मैंने यह समझ लिया कि कुछ पीछों का अंत टक्कर से नहीं होता, वे बस कुछ देर के लिए ओझल होते हैं। मैं ट्रक चलाता रहा, जब तक दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई नहीं दी। लेकिन मन में यह डर गहरे बैठ चुका था कि यह रास्ता, यह रात और वह टैक्सी, इनका रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद यह पीछा आज नहीं तो किसी और रात फिर शुरू होगा। और यही सोच मेरे लिए सबसे डरावनी थी, क्योंकि कुछ चीजें इंसान का पीछा सड़क पर नहीं, उसकी जिंदगी में करती हैं। मैं किसी तरह ट्रक को चलाता रहा, जब तक दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया की रोशनी दिखाई नहीं दी। वह रोशनी मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जैसे ही मैं उस इलाके में पहुंचा, चारों तरफ फैली लाइटें, खड़े ट्रक, चलते लोग, सब कुछ देखकर भी मुझे सुकून नहीं मिला। शरीर वहां था, लेकिन दिमाग अब भी उसी सड़क पर अटका हुआ था। मैंने ट्रक रोका और जैसे ही नीचे उतरा, पैरों में जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी रात दौड़ता रहा हूं। लोगों ने मुझसे कुछ पूछा, लेकिन मुझे उनकी आवाजें बहुत दूर से आती हुई लगीं। मेरे कपड़े पसीने और किसी अजीब सी बदबू से भरे हुए थे, और हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। इंडस्ट्रियल एरिया के सुपरवाइजर ने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया और पानी दिया। मैंने पानी पिया, लेकिन गला अब भी सूखा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो शब्द मेरे मुंह से ठीक से निकल ही नहीं पा रहे थे। मैंने टूटी फूटी आवाज में बस इतना कहा कि उस छोटे रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। मेरी हालत देखकर उसने मुझे ध्यान से देखा, जैसे वह कुछ समझ रहा हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा कि वह सड़क आसान नहीं है। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जिसने मेरे अंदर बैठे डर को और पक्का कर दिया। मुझे लगा कि शायद अब मुझे वह सच सुनने वाला हूं, जिसे जानने के बाद चीजें और डरावनी लगने लगेंगी। सुपरवाइजर ने बताया कि कई साल पहले उस सड़क पर एक टैक्सी ड्राइवर का भयानक हादसा हुआ था। वह आदमी अक्सर रात में शराब पीकर गाड़ी चलाता था।
एक रात उसकी टैक्सी उसी मोड़ पर पलट गई जहां जंगल शुरू होता है। कहा जाता है कि वह आदमी वहीं मरा, बहुत दर्द में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हादसे के बाद भी कई ड्राइवरों ने उस सड़क पर अजीब चीजें देखने की बात कही। किसी ने टैक्सी देखी, किसी ने आवाजें सुनी और किसी ने कहा कि उन्हें वही ड्राइवर मिला, बिल्कुल जिंदा सा। यह सब सुनते हुए मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जो वह बता रहा था वही सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसने आगे बताया कि कुछ ड्राइवर उस सड़क से लौटे ही नहीं, और जो लौटे वे पहले जैसे नहीं रहे। कोई रात में ड्राइव नहीं कर पाया, कोई अचानक गाड़ियों से डरने लगा। यह सुनकर मुझे अपनी हालत बिल्कुल साफ दिखने लगी। वह आदमी मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सच बता रहा था। उसने बहुत सीधे शब्दों में मुझे चेतावनी दी कि उस सड़क पर दोबारा कभी मत जाना। चाहे समय लगे, चाहे नुकसान हो, लेकिन उस रास्ते से दूरी ही बेहतर है। उसकी बातों में कोई नाटक नहीं था, बस अनुभव की कड़वी सच्चाई थी। मैं चुपचाप सिर हिलाता रहा, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात जमी हुई थी। ट्रक वहीं खड़ा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी सामान्य नहीं रहा। मैंने काम पूरा किया, लेकिन मन कहीं और था। हर आवाज पर मैं चौंक जाता था, हर परछाई मुझे देखती हुई लगती थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे उनसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक मोटे शीशे के पीछे खड़ा हूं और दुनिया दूसरी तरफ चल रही है। उस रात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, और मैं यह बात अच्छे से समझ चुका था। उस दिन के बाद मैंने वह छोटा रास्ता कभी नहीं लिया, चाहे कितना भी चक्कर लगाना पड़े, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। आज भी जब कोई उस सड़क का नाम लेता है तो मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ जाते हैं। कई बार रात में नींद खुल जाती है और मुझे लगता है कि कहीं दूर कोई बिना आवाज की टैक्सी चल रही है। मैं उठकर बैठ जाता हूँ, सांसें तेज हो जाती हैं और दिल को समझाता हूँ कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन सच ये है कि सब खत्म नहीं हुआ। कुछ चीजें बाहर नहीं रहती, वे इंसान के अंदर घर बना लेती हैं। आज भी मैं ट्रक चलाता हूँ, जिंदगी जीता हूँ, लेकिन रात से दूरी बना ली है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि हर सुबह नई शुरुआत नहीं लाती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, वो इंसान के अंदर रह जाती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी रात की दास्तान जो सिर्फ सड़क पर नहीं, इंसान के अंदर घटती है। पंकज उस रास्ते से निकल आया, लेकिन जो उसने देखा, जो उसने झेला, वो आज भी उसके साथ चलता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कहानी बनकर खत्म नहीं होते, बल्कि इंसान की परछाई बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इसने आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज कर दी या मन में कहीं एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया, तो समझ लीजिए कहानी अपना काम कर गई है। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्चाई के बेहद करीब कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल खौफनाक शैडो से जुड़े रहिए। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस कराई जाती है। अगली कहानी फिर किसी अंधेरी सड़क, किसी भूली हुई जगह या किसी अनकहे सच से आएगी। तब तक याद रखिए, कुछ साए रोशनी में नहीं दिखते, लेकिन हमेशा हमारे आसपास रहते हैं।